इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ के बारे में जानेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म एपी होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सर्वांतर कहलाती है। यह सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये एक समांतर श्रेणी है। 147 इसका पहला पद है। इसमें एक जोड़ने पर हमें 148 प्राप्त होता है। इसमें एक जोड़ेंगे तो 149 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक एक जोड़ने पर अंत में हमें 157 प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये दूसरी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। 950 इसका पहला पद है। इसमें से 50 घटाएंगे तो 900 प्राप्त होगा। 900 में से 50 घटाएंगे तो 850 प्राप्त होगा। 850 में से 50 घटाएंगे तो 800 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 50 घटाते जाएंगे तो अंत में हमें 50 प्राप्त होगा। इस श्रेणी के अंत में इसका अंतिम पद 50 है और इस श्रेणी का अंतिम पद 157 है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो सर्वांतर है वो है 147 और 148 के बीच। 148 में से जब हम 147 को घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। 149 में से 148 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो इसका सर्वांतर 1 है। इसी प्रकार 950 और 900, यानी 900 में से हम 950 को घटाएंगे तो हमें ऋण 50 प्राप्त होगा। 850 में से 900 को घटाएंगे तो हमें ऋण 50 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसका सर्वांतर ऋण 50 है। अब इसके बाद हम एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप समझते हैं। इसका ये श्रेणी है ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी प्रकार ये आगे बढ़ती जाएगी। इसका पहला पद ए है और सर्वांतर डी है, यानी पहला पद ए। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में सर्वांतर जोड़ दिया और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में सर्वांतर का दोगुना जोड़ दिया, यानी ए प्लस 2d। इसी प्रकार ए प्लस 3d और ये आगे चौथा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस 3d। अब इसके बाद समांतर श्रेणी परिमित होती है यदि उसमें पदों की संख्या परिमित हो, और यदि वह पदों की संख्या परिमित नहीं है, यानी एपी परिमित नहीं है, तो वह अपरिमित एपी होगी, यानी अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। यह समांतर श्रेणी का परिचय है। ये समांतर श्रेणी के हमने एग्जाम्पल समझे, उसकी परिभाषा समझी।